हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस ट्रिक्स। गर्मियाँ आ गई हैं और अगर आपके घर में भी न्यूबॉर्न बेबी है या छोटा बच्चा है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 8 बातें जिनको ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे को गर्मियों में होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। अगर बच्चे की पहली गर्मी है तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को लूज़ मोशन, डायपर रैशेस, घमौरियाँ भी हो सकती हैं और कई बार बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घमौरियों की। कई बार हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को इनर्स या मोटे कपड़े पहना देते हैं, जिसकी वजह से हीट इंक्रीज़ होती है और स्वेट ग्लैंड से सिक्रीशन इंक्रीज़ होने की वजह से भी डायपर रैशेज़ या फिर घमौरियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें बच्चों को कॉटन के लाइट कलर के और ढीले कपड़े ही पहनाने चाहिए। ढीले कपड़े पहनाने से एयर के कांटेक्ट से जब स्किन आती है तो स्वेटिंग होने के चांसेस भी कम रहते हैं। मानसून के मौसम में भी या जैसे हम बात करें जुलाई या अगस्त की, तो स्किन फोल्ड्स वाले एरियाज़ को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे दूध भी गिरा देते हैं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से भी आपके नेक वाले एरिया या फिर डायपर एरिया में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी स्किन रैशेज़ या फिर घमौरियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है और आप बच्चे को कोकोनट ऑयल से मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जिसमें पेरेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे के लिए एसी या कूलर को यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो आपको फ़ैन की स्पीड 3 to 4 के बीच में ही रखनी चाहिए, कभी भी फुल स्पीड पर फ़ैन नहीं चलाएं। और अगर आप कूलर यूज़ करते हैं तो बच्चे को कभी भी डायरेक्ट कूलर के सामने या डायरेक्ट फ़ैन के नीचे भी ना लेटाएं, हमेशा बच्चे को साइड में ही लेटाएं। डायरेक्ट फ़ैन के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, बच्चे को स्नीजिंग कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस ऑफ एसी रूम टेम्परेचर 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा कूल बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। इसको नोटिस करने के लिए आप रूम थर्मामीटर का यूज़ भी कर सकते हैं, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है बहुत ही कम रेट में। थर्ड पॉइंट है बच्चे में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कैसे करें। अगर बेबी 0 to 6 मंथ का है तो उसको हर 2 घंटे के बाद मदर मिल्क फीड कराना चाहिए। देखिए, जो इनिशियल अमाउंट होता है मदर मिल्क का, उसमें मैक्सिमम अमाउंट वाटर का ही होता है, जिसको हम फोर मिल्क भी बोलते हैं। जो बाद वाला मिल्क होता है उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन होते हैं। तो जब बच्चा मदर मिल्क फीड करता है तो उसको अलग से वाटर देने की कोई नीड नहीं है। वैसे भी आप 0 to 6 मंथ के बेबी को वाटर किसी भी तरह की घुट्टी या फिर अदर कोई भी जैसे ग्राइप वाटर आते हैं मार्केट में, उनको देना अवॉइड ही करें। अगर बच्चे को पाउडर मिल्क देते हैं आप, तो उसमें तो वैसे भी ज़्यादातर अमाउंट वाटर का ही होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 to 6 मंथ के बेबी को अलग से वाटर देना सेफ़ भी नहीं होता है और उसको अवॉइड ही आप करें। बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 5 to 6 टाइम से भी कम टाइम में यूरिन कर रहा है या फिर आपको लगता है कि बच्चे के होंठ जो हैं वो ड्राई हो गए हैं, तो आप उसको कुछ ड्रॉप्स वाटर दे सकते हैं, लेकिन वो वाटर बस आपको ध्यान देना है कि वो फ़िल्टर्ड वाटर होना चाहिए। टैप वाटर आप उसको ना दें। थर्ड पॉइंट है गर्मियों में बच्चे को डायरिया से बचाने के लिए क्या करें। तो डायरिया से बचाने के लिए बच्चे को सबसे पहले तो मदर मिल्क ही फीड कराएं, जिससे बच्चे की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आफ्टर फीड बेबी को बर्प कराएं, जिससे कि गैस बनने की प्रॉब्लम ना हो। साफ़ सफाई का ध्यान रखें और हाइजीन मेंटेन रखें। इन केस ऑफ डायरिया आप स्टार्टिंग में ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बच्चे को ड्रॉप्स एंड प्रीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चे को बाहर कब ले जाना चाहिए। देखिए, गर्मियों में बच्चे को बाहर ले जाते समय टाइमिंग का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग 5 o'clock के बीच में बच्चे को बाहर ले जाना बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो बच्चे को सन कैप आप यूज़ कर सकते हैं और सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को डायपर रैशेस से कैसे बचाएं। गर्मी में डायपर रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हवा भी डायरेक्ट नहीं लग पाती है और पसीना भी बच्चे को ज़्यादा आता है। तो आप ज़्यादातर यूज़ कीजिए कॉटन डायपर। सिंथेटिक मटेरियल के डायपर को आप अवॉइड करें। डायपर चेंज करते समय आप 10 से 15 मिनट का गैप दे सकते हैं जिससे बच्चे को हवा लगे और स्किन ड्राई रहे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को किस तरह के पानी से नहलाना चाहिए। देखिए, कुछ पेरेंट्स बच्चे को ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से नहला देते हैं। उनको लगता है कि जब हमें इतनी गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी इतनी ही गर्मी लग रही होगी। लेकिन बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको कभी भी आप ठंडे पानी से ना नहलाएं। जी, ख़ास तौर से 0 से 6 मंथ के बेबीज़ को आप हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं। अगर आप बच्चे की मसाज करते हैं तो बच्चे को नहलाने से पहले ही उसकी मसाज कर दें। बट बच्चे की मसाज और उसके नहलाने में कम से कम 20 से 30 मिनट का आप गैप ज़रूर रखें। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको गर्मियों में ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ ना करें। ये ऑयल बहुत थिक होते हैं जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं और रैशेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप गर्मियों में कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बच्चे को क्या खिलाएं और क्या नहीं। देखिए, बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो उसको मदर मिल्क ही फीड कराएं। अलग से आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी 6 to 12 मंथ के बीच का है तो आप उसको डेली 100 ml से 200 ml तक वाटर दे सकते हैं। और साथ में कोकोनट वाटर, छाछ, वाटरमेलन या मस्कमेलन को ग्राइंड करके भी आप उनको दे सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट प्यूरी भी आप उनको दे सकते हैं। दाल का पानी या फिर जो मांड होता है, जो चावल का पानी होता है, जब चावल बनाते हैं तो वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे को गर्मियों में भी हेल्दी एंड हैप्पी रख सकते हैं। आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और जानकारी के लिए और हेल्दी टिप्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।